हेलो फ्रेंड। ज्ञान ही शक्ति है, जिसका अर्थ है ज्ञान संसार की सभी भौतिक शक्तियों को जीतने की क्षमता रखता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उसका अर्थ। ज्ञान शक्ति तभी बनती है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। किसी जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वो जंगल तोतों के जंगल के नाम से मशहूर था। एक दिन किसी शिकारी की नजर में वो जंगल आ गया। वह रोज उस जंगल में आता, जाल बिछाता, दाना डालता और बहुत सारे तोते को पकड़ता और उन तोतों को वह बाजार में बेच डालता था। ये हर रोज होने लगा। अब धीरे धीरे उस जंगल में तोतों की संख्या कम होने लगी। यह सब देखकर तोते के सरदार को बहुत फिक्र हुआ और उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी तोता नहीं बचेगा। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे ख्याल आया एक महात्मा का, जो पास ही पहाड़ी पर रहा करते थे। उसने सुना हुआ था कि वो महात्मा किसी भी समस्या का अचूक समाधान निकाल देते हैं। इसलिए वो उड़ चला उस महात्मा से मिलने के लिए और पास पहुंचकर उस महात्मा से सारी बात कह सुनाया। महात्मा ने कहा, एक बात है जो मंत्र के समान है, जाकर अपने साथियों को बताना। अगर वो समझेंगे तो जरूर इस जंजाल से छूट जाएंगे। और वो मंत्र है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। इस मंत्र को याद करके वो सरदार तोता उड़ गया। जंगल पहुंचकर उसने सारे तोतों को इकट्ठा कर सारी बात बताई। सारे तोतों को अपने साथ दोहराने के लिए कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब तो सारे तोते सोते जागते खाते पीते यही बात दोहराते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। अगले दिन शिकारी आया। उसने अपना जाल बिछाया, पर पेड़ पर बैठे तोते लगातार बोले जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर फंसना मत। शिकारी हैरान था कि सभी को मालूम है मैं आगे क्या करने वाला हूँ। आज तो मैं एक भी तोते का शिकार नहीं कर पाऊंगा। उसने अपना जाल समेटा और वहां से चला गया। अगले दिन शिकारी फिर आया, पर सब तरफ यही आवाज गूंज रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी तोते की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा। हैरान और परेशान होकर वह खाली हाथ घर लौट आया और अपनी पत्नी से सारी व्यथा कह सुनाया। शिकारी की बात सुनकर शिकारी की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, आप फिक्र न करें। मैं एक बहुत बड़े महात्मा को जानती हूँ। उनके पास सारी समस्याओं का अचूक उपाय है। शिकारी अपनी पत्नी के साथ उस महात्मा के पास जाते हैं और उस महात्मा को अपनी सारी बात बताते हैं। ये वही महात्मा थे जिनके पास तोतों का सरदार भी आया था। महात्मा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, गीता में पढ़ा है ना, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जाओ, जाल बिछाओ, दाने डालो। अब तोते फंसे या ना फंसे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। शिकारी ने वैसा ही किया जैसा महात्मा ने उनसे कहा था, पर इस बार भी तोते वही बात दोहरा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। पर आज शिकारी ने जाल बिछाया, दाने भी डाले। सारे तोते वही बात दोहराते दोहराते एक एक करके जाल पर आकर बैठ गए और सारे के सारे तोते जाल में फंस गए।
शिकारी आश्चर्यचकित था। ये क्या हुआ? क्या उस महात्मा के पास कोई जादुई शक्ति है? ये जानने के लिए वो जाल में फंसे सारे तोते को साथ लेकर उन महात्मा के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर बोला, महात्मा, ये क्या जादू किया आपने? ये कैसे संभव हुआ? ये सारे तोते तो जानते थे कि जाल में फंसना नहीं है, फिर ये कैसे आकर फंस गए? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तोते केवल जानते थे, समझते नहीं थे। ये तो केवल इस बात को दोहराते थे, बात पर अमल नहीं किया करते थे। बात पर अमल करना, यही तो वो जादुई शक्ति था जो इन्हें इस जाल में फंसने से बचा सकती थी। दोस्तों, ज्ञान का सही अर्थ ही है जो हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकाले। जब भी हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में उस ज्ञान पर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।